टुडेज टॉपिक इज़ इथनॉल ब्लेंडिंग दैट इज़ E20। इसके बारे में मैं पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये आप लोगों के लिए एक अलग से लेक्चर है इथनॉल ब्लेंडिंग को लेके, जो काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में है। तो इससे रिलेटेड जो पॉलिसी है बायोफ्यूल पॉलिसी, उसके बारे में भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो आइए डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं इथनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। अब हाल ही में ही यहाँ पे इथनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि पेट्रोल में हमने मिक्सिंग करनी है इथनॉल की, दैट इज़ इथनॉल ब्लेंडिंग। तो हमारी कंट्री के द्वारा भी 9.99% जो है ब्लेंडिंग कंप्लीट की गई है उसका लेवल। तो वन ऑफ द प्रिंसिपल अगर बायोफ्यूल का देखें तो नेचुरली प्रोड्यूस ये फर्मेंटेशन जो रहता है दैट इज शुगर का, ठीक है, और बाय द यीस्ट वाया पेट्रोकेमिकल प्रोसेस जैसे इथाइलिन हाइड्रेशन हो गया। क्लियर। तो एम क्या है कि हम लोगों ने जो डिपेंडेंसी है अनदर कंट्रीज के ऊपर, स्पेशली क्रूड ऑयल को लेके जो हम इंपोर्ट करते हैं, कम से कम हम 87% जो क्रूड ऑयल है वो अनदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। तो ये डिपेंडेंसी जो रहती है हम लोगों की वो ख़त्म होगी और हमारी कंट्री में जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम क्या रहेगी, बूस्ट होगी। और इससे क्या रहेगा, जो कार्बन अमिशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता दिखेगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि 20% हम लोगों ने ब्लेंडिंग करनी है इथेनॉल की पेट्रोल में। क्लियर। जिसको E20 के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पे 2025 तक का पहले टारगेट था, 10% पहले टारगेट रखा गया था कि 10% हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में। अब इसको बढ़ा दिया गया है 2030 तक का। तो 2030 तक हम लोगों ने 20% जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बात करें कि एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आप लोगों को कि 1 kg शुगर रेडी करने में कितने लीटर पानी यूज़ होता है, क्या आपको पता है ये? तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि 1 किलो शुगर रेडी करने के लिए 860 लीटर पानी का यूज़ होता है। तो देखिए ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल में हमारी कंट्री के द्वारा अभी 9.9% जो है वो रीच की गई है। उसके अलावा 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो था वो पेट्रोल में करना था 2022 तक का, बट इसको अभी 2030 तक का बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि रिक्वायरमेंट क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सेंटर के द्वारा ऑल्सो टारगेट रखा गया था कि 5% ब्लेंडिंग हमने करनी है बायोडीजल की विद द डीजल 2030 तक का, ठीक है। तो 5% ये भी याद रखिएगा आप लोग कि बायोडीजल जो है ब्लेंडिंग करनी है बायोडीजल की डीजल में, ठीक है, विद द डीजल बाय 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है। अभी यहाँ पे रेडी कैसे रहता है इथेनॉल, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई थी, यानी कि स्टार्टिंग में ओनली शुगर केन का यहाँ पे यूज़ करने की बात की गई थी। अब यहाँ पे जो है राइस के जो जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो राइस के जो शेष रिमेन्स जो बचे रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अभी उसको भी यूज़ करने की यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुगर है, शुगर को फर्मेंटेशन करना, शुगर का यानी कि यहाँ पे सिरप जो रहता है जूस वगैरह वो निकाला, फिर उसको प्यूरिफाई किया, फिर इथेनॉल में इसको कन्वर्ट किया, फिर इसकी ब्लेंडिंग की, फिर ट्रांसपोर्टेशन किया, फिर पेट्रोल स्टेशन में इसको ले जाया गया ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, फिर यहाँ पे जो है कस्टमर को दिया गया। तो ये स्टेप्स हैं प्रोडक्शन का इथेनॉल एज अ व्हीकल फ्यूल। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। अगर ब्लेंडिंग करेंगे हम इथेनॉल की इनटू गैलोसिन, तो रिड्यूस होगा जो पेट्रोल का अमाउंट है। आज के टाइम में पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या रहेगा, पेट्रोल के दाम जो है वो भी कम होंगे जो रिक्वायर्ड है एक व्हीकल के लिए। और रिड्यूसिंग यानी कि कम होगी हमारी जो डिपेंडेंसी है अनदर कंट्रीज़ के ऊपर जो हम इम्पोर्ट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी देखने को मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल जो है, क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह निकालते हैं। तो पोल्यूटिंग जो है पेट्रोलियम वो भी चीज़ें कम होंगी, पोल्यूशन भी कम होगा। आज के टाइम में हमारी कंट्री जो 85% जो है ऑयल रिक्वायरमेंट्स रहती है जो हम इंपोर्ट करते हैं। हमारी कंट्री की जो नेट इंपोर्ट पेट्रोलियम है 185 मिलियन टन है 2020-21 के हिसाब से देखें तो, और इसकी कॉस्ट जो है यहाँ पे 551 यूएसडी 551 बिलियन यूएसडी डॉलर है। क्लियर। तो ये इतना पैसा जो है, ये पैसा भी क्या होगा इसकी जो है हम देख सकते हैं इसकी बचत भी होगी, और यही पैसा हम लोग अनदर एरियाज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग में फार्मर्स की इनकम के लिए, ठीक है। तो इन पैसा जो है जो ये बचेगा, जो हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल को, ये पैसा तो बचेगा ही, तो हम अनदर एरियाज में यूज़ इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में जो यूज़ किया गया है इन ट्रांसपोर्टेशन, E20 प्रोग्राम जो है ये सेव करेगा USD 4 बिलियन एनुअली। तो आप देख सकते हैं एनुअली ये सेव करेगा पैसा, तो हम इसको
अलग अलग एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। तो इथेनॉल की बात करें तो ये लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है। अगर ऑफर इक्विवेलेंट एफिशिएंसी की बात करें तो लोअर कॉस्ट है देन दी पेट्रोल, यानी कि सस्ता है पेट्रोल से। अवेलेबिलिटी जो है लार्ज अरेडेबल लैंड, यानी कि अगर हम लोगों ने इथेनॉल को यानी कि ब्लेंड करना है या फिर ऐसा पेट्रोल बना है, पेट्रोल में इसकी ब्लेंडिंग करनी है, तो सबसे पहले हम लोगों को एक बड़े लैंड की ज़रूरत है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, उसी प्रकार से लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। क्लियर? तो उसके लिए जो है लैंड की अवेलेबिलिटी चाहिए। और प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन का एंड शुगर केन का लीडिंग टू सरप्लस है। एंड अवेलेबिलिटी जो रहेगी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने के लिए एथेनॉल फ्रॉम द प्लांट बेस्ड सोर्सेज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में कि इश्यूज़ क्या है, चैलेंजेस काफ़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट प्लस चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे फार्मर्स डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे किससे, ईंधन के साथ। क्लियर? तो सेल्फ रिलायंट भी बनेंगे। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो लेस प्रोडक्शन है, इंडिया में कम लैंड देखने को मिलेगा, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा हैं हमारी कंट्री में, इससे सफिशेंट बायो इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ये एक लिमिटेशन के थ्रू ही काम करना पड़ता है। अगर वाटर फुटप्रिंट्स की हम लोग बात करें, कोई भी क्रॉप उगाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो ये भी प्रॉब्लम निकल के आती है कि इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है, बट आज के टाइम में यूएसए ब्राज़ील हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। क्लियर? तो यूएसए ब्राज़ील से हम काफ़ी ज़्यादा पीछे भी हैं। तो लिमिटेड शुगर केन अवेलेबिलिटी है, लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि अल्टरनेटिव हमारे पास उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। इसको हम इशू को हैंडल कैसे करेंगे? आगे जाके इसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। ये क्या करती है, अगर इथेनॉल की बात करें, ये बहुत जल्दी आग भी पकड़ लेती है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर जो है उसमें इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट की बात करें तो फोकस जो दिया गया है फूड बेस्ड फीड स्टॉक्स पे दिया गया है, यानी कि लाइट ऑफ ग्रेन सरप्लस एंड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ब्लूप्रिंट इट इज़ ए डिपार्टमेंट फ्रॉम द 2018 नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल में काफ़ी ज़्यादा भी चेंजेस भी किए गए हैं। प्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे ग्रासेस, एल्गी, सेलुलोज और मटेरियल जैसे हो गया बैगीज, फार्म फॉरेस्ट्री रेजिड्यू जो बचते हैं, जैसे स्ट्रॉ फ्रॉम राइस, व्हीट एंड कॉर्न। पहले तो उन्हीं शुगर केन की बात यहाँ पे की गई थी, अब जो है और भी आइटम्स इसमें इंक्लूड की गई हैं। प्रोडक्शन जो रहेगी बायोफ्यूल की, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है हम लोगों को? एक तो लैंड की ज़रूरत है। इम्पैक्ट जो पड़ेगा कॉस्ट ऑफ बायोफ्यूल एज वेल एज ए क्रॉप, फूड क्रॉप्स। मैसिव क्वांटिटी जो रहेगी पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। प्रॉपर इरीगेशन होनी चाहिए फॉर बायोफ्यूल क्रॉप्स के लिए एज वेल एज मैन्युफैक्चर ऑफ द फ्यूल। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कुछ न्यू मेंबर्स जो है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलॉ किए गए हैं। तो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की बात की गई कि कैसे हमने कोऑर्डिनेशन करके चलना है, एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन करना है, मोनिटरिंग करनी है जो प्रोग्राम है बायोफ्यूल से रिलेटेड। NBCC यानी कि नेशनल बायोफ्यूल जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी हैज़ मेंबर्स फ्रॉम 14 अदर मिनिस्टर्स यहाँ पे इंक्लूडेड आपको दिखेंगे। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या क्या टारगेट्स रखे गए हैं कि इनकम जो है फार्मर्स की उसमें बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है रूरल एरियाज थ्रू दी सेटिंग अप 20 बायोफ्यूल रिफाइनरीज यहाँ पे सेटअप की जाएगी गाँव वाले एरिया में। उसके अलावा यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रेंडली फ्यूल यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम होगा। क्लियर? तो यहाँ पे कार्बन एमिशन भी कम होता दिखेगा। रिड्यूस होगा जो इंपोर्ट हम करते हैं क्रूड ऑयल का। सस्ता ये पेट्रोल आपको देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होगी बायो, अगर रिफाइनरीज की बात करें तो यहाँ पे एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेके चलेंगे। हेल्थ बेनिफिट होंगे थ्रू द एनकरेजिंग, अगर यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं हम, यूज़ कुकिंग ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल एज फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। वेस्ट टू वेल्थ एग्रीकल्चर, यानी कि जो वेस्ट रहता है जब हम कटाई करते हैं फसल की, हार्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है, उसको हम यूज़ करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात जो की गई है अभी हाल ही में ही यहाँ पे नेशनल जो बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018 की, उसमें कुछ चेंजेस करने की बात की गई है कि जैसे जो फ्यूल कंपनीज हैं उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा जो परसेंटेज है इथेनॉल का पेट्रोल में 20% 2030 और 25 तक। तो यहाँ पे 2030 तक का भी टारगेट रखा गया है, पहले 2025 तक का था। नीति आयोग कमेटी के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट भी पेश की गई कि कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर एथेनॉल ब्लेंडिंग चैलेंजेस क्या है, रोड मैप क्या है, उसको भी साथ लेके चलना है।
एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया के द्वारा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया था 2025 तक का, अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे जो है 30,000 एडिशनल स्क्वायर किलोमीटर लैंड की ज़रूरत है अंडर मेज कल्टीवेशन। शुगर केन जो है ये काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट सोर्स है इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, और यहाँ पे अ टन ऑफ शुगर केन कैन प्रोड्यूस 100 kg ऑफ शुगर एंड 70 लीटर ऑफ इथेनॉल, बट दैट वुड मीन 1,600 टू 2,000 लीटर्स तक के पानी की ज़रूरत है 1 kg शुगर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर शुगर केन की हम लोग बात करें तो शुगर केन जो है सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आप लोगों को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश स्टेट में मिलता है। नेशनल पॉलिसी जो है बायोफ्यूल 2018 की, इसके साइलेंट फीचर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20% ब्लेंडिंग करनी है, 5% ब्लेंडिंग जो करनी है हम लोगों ने डीजल में करनी है 2030 तक की। डेवलप जो की गई नेशनल बायोमास रिस्पिरेटरी बाय दी कंडक्टिंग अप्रेजल ऑफ बायोमास अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको सारे लेक्चर में बताई हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, कौन सी स्टेटमेंट सही है? अगर इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया जाता है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, ये आप लोगों को बेसिकली बताना है। तो फर्स्ट है कसावा, सेकेंड है डैमेज व्हीट ग्रेन्स, थर्ड है ग्राउंडनट सीड, फोर्थ है होर्स ग्राम, फिफ्थ है रोटन पोटैटो, सिक्स्थ है शुगर बीट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है 1, 2, 5 एंड 6 ओनली, ऑप्शन बी है 1, 3, 4 एंड 6 ओनली, ऑप्शन सी है 2, 3, 4 एंड 5 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि सारे। तो इसका आंसर मेरे को अभी बताइएगा। क्लियर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि यहाँ पे जो है सेकंड और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ, यानी कि ग्राउंडनट सीड और रोटन पोटैटोज जो हैं इसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो 1, 3, 4 एंड 6 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, तो आप इसको इस पे ध्यान दे सकते हैं। तो एक बार इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप आपको ये सारा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।